पिछले दिन हम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़े थे। तो सबसे पहले कि अम्ल किसको कहते हैं, हाँ, फिर भस्म किसको कहते हैं, अम्ल का क्या पहचान था। दो तरह से पढ़े थे हम लोग, क्या क्या। एक जो आपका क्या हो, स्वाद में खट्टा हो, स्वाद में क्या हो, खट्टा, उसको क्या कहते हैं, अम्ल। जो भी पदार्थ आप खाते हैं खाने योग्य है, ठीक है ना, और जिस पदार्थ में आपको क्या मिले, खट्टा का गुण मिले, वह सारा का सारा क्या है, अम्ल है। दूसरा क्या था, आर्हेनियस के अनुसार, क्या, आर्हेनियस के क्या अनुसार क्या था, जो जो जल में घुलकर क्या हाइड्रोजन आयन देता है, जो जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं। उसी तरह भस्म का भी पहचान था दो प्रकार से, जो स्वाद में आपका क्या हो, कड़वा हो, तो क्या कहते हैं, भस्म, या जो जल में घुलकर क्या, किसके अनुसार, आर्हेनियस के, जो जल में घुलकर क्या देता है, घुलकर क्या OH माइनस देता है, ठीक है ना, जो OH माइनस देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। एक और पहचान है कि अम्ल लिटमस पत्र से जांच किया जाता है। किससे, लिटमस पत्र से। यदि लिटमस पत्र क्या किया, जैसे अम्ल में डालोगे तो नीला को क्या कर देगा, लाल कर देगा, तो वो रंग, वो क्या है, रंग की पहचान है, वो क्या है, यानी कोई मान के चलिए आपके पास विलियन है, कोई आपके पास इसमें क्या है, विलियन है। अब उस विलियन को पहचानने के लिए यदि उसमें हम क्या करते हैं, नीला लिटमस पत्र डालते हैं, ठीक है ना, यदि नीला लिटमस पत्र डाले, यदि उसको लाल कर दे तो समझ जाइए क्या, अम्ल है। और जब लाल लिटमस को डालेंगे तो वो क्या कर देगा, नीला में परिवर्तित कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तीन, उसके बाद पढ़े थे हम लोग कि अम्ल में कुछ गुण पढ़े थे, अम्ल का कुछ गुण पढ़े थे ना। अब है, आज आपको देखना है कि अम्ल की क्या, अम्ल की शक्ति। शक्ति का मतलब क्या है कि कौन सा प्रबल अम्ल है, प्रबल का मतलब क्या है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग अम्ल है और कौन ज्यादा क्या कम स्ट्रॉन्ग अम्ल है, ये देखना है। कि अम्ल का पास, अम्ल तो सब है, जिसमें स्वाद में खट्टा होगा या जो भी हाइड्रोजन आयन देता है वो सारा का सारा क्या है, अम्ल है। लेकिन अम्ल भी तो क्या होता है, आपको मजबूत और क्या होता है, कमजोर होता है। हाँ, तो मजबूत का मतलब क्या कि स्ट्रॉन्ग अम्ल, यानी जिसको एसिड कहते हैं ना। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, जिसको जैसे हम लोग तेजाब किसी में फेंकते हैं तो तेजाब क्या है, काफी एसिडिक है, उसमें एसिड की मात्रा क्या होती है, काफी अधिक होती है, वह हमारे क्या शरीर को भी जला सकता है। और कुछ अम्ल ऐसा होता है जिसको डालने पे भी क्या, वो ज्यादा नुकसान नहीं करता है। जैसे मान के चलिए बैटरी वाला अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, बैटरी अम्ल कहते हैं। वो भी खतरनाक है, लेकिन जब उसमें आप क्या कीजिए, जल मिला दीजिए, तो जो उसकी अम्लीयता होगी ना, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी के आधार पर आज हम लोग को पढ़ना क्या, कि कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा क्या है, दुर्बल अम्ल है, यानी स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है ना। आज हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए क्या कहता है, तो समझिएगा, कहता है, सुनिए, कहता है कि अम्लीय शक्ति के आधार पर हम लोग को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक है क्या आपका प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल नहीं प्रबल, प्रबल का मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग, हाँ, एसिड, हाँ, इसका मतलब क्या, कहता कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन क्या करता है, प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। जैसे मान के चलिए, जैसे HCl है, ये आपका प्रबल अम्ल है। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, ये जल में घुलकर पूर्णतः हाइड्रोजन क्या होता है, आयन और क्लोरीन आयन दोनों क्या होता है, H+ और Cl-, यानी एक ही बार में क्या हो गया, घुल करके हाइड्रोजन आयन क्या हो गया,
निकल गया। तो जिसमें भी इस प्रकार से होगा वो क्या कहेगा, आपका स्ट्रॉन्ग अम्ल यानी क्या, प्रबल अम्ल कहलाएगा। समझ रहे ना। अब H2SO4 भी है, H2SO4 है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये भी क्या करेगा, जल में घुलकर 2H प्लस और क्या SO4 माइनस माइनस एक ही बार में क्या होता है, आयनित होकर के क्या हाइड्रोजन आयन निकल जाता है एक ही बार में। तो जिसमें एक ही बार में निकल जाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा। तो समझ गए क्या कहता है कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर, पूर्णतः आयनित का मतलब क्या, क्योंकि देखो ये सब जितने भी है ये सारे के सारे क्या है, आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है। और आयनिक यौगिक होता, देखो दो प्रकार का यौगिक होता है, ठीक है ना। एक होता है इलेक्ट्रॉन के साझा करने से, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक यानी कंपाउंड यौगिक कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, आयनिक यौगिक होता है, ठीक है ना। एक होता है सहसंयोजक बंधन से बना हुआ यौगिक, ठीक है ना। सहसंयोजक का मतलब क्या कि हम भी आपको दे रहे हैं, आप भी हमको दीजिए। लेकिन ये कहता है, जैसे ये सब है, कहता है कि आप हमको एगो दे दीजिए, हम भी पूरा हो जाएंगे, आप भी पूरा हो जाइएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये सब क्या बनता है, क्योंकि आयन में ये टूटेगा, क्या चीज में टूटेगा, आयन में। आप लोग को हम पिछले क्लास में पढ़ाए हैं कि कौन सा तत्व तो आयन में बदलेगा और कौन सा तत्व तो आयन में नहीं बदलेगा, सब कुछ बताए हुए हैं, पता है ना, आयन पढ़ाए थे ना पिछले क्लास में। कि जैसे मान के चलिए क्लोरीन है, क्लोरीन आयन में क्यों बनता है, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना, 17। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p कितना 6 3s2 और 3 कितना 5, 17 पुर गया ना, 2 8 और कितना 7 पुर गया ना। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक मतलब क्या है, इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उड़ाने के लिए ये क्या करेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। तो जब ये लेगा तो इस पर कैसा आवेश आएगा, माइनस का, इसलिए ये क्या बनता है, आयनिक, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा आयन है, इसलिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में टूट कर क्या करता है, आयनित होकर क्या हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में क्या होता है, टूटता है। फिर उसी तरह क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, ये भी जल में घुल करके क्या होगा, हाइड्रोजन आयन देगा और सल्फेट आयन इधर देगा, ये क्या आपका सल्फेट आयन। तो इस प्रकार से जो भी यौगिक होंगे वह सारा का सारा क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल। मतलब क्या कि इस प्रकार के जितने भी आपका कौन सा यौगिक, अम्लीय वाला, कौन सा अम्लीय, जिसमें अम्ल का गुण है, इस प्रकार का जो भी होगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, आपका प्रबल अम्ल कहलाएगा। एक और होगा क्या, कौन सा होगा, HNO3, ये भी आपको जल में घुल करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयन और प्लस क्या नाइट्रेट आयन बनाएगा। क्लियर है, देख लिए ना कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल जल में क्या करता है, घुलकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन आयन, और जो इधर जो शेष बचता है, जैसे इसमें कल बचा क्या क्लोरीन आयन, इसमें क्या बचा सल्फेट, इसमें क्या बना नाइट्रेट। तो इस प्रकार के यौगिक यानी कौन कौन, HCl H2SO4 और क्या HNO3, ये सब क्या है, प्रबल क्या है, अम्ल है, प्रबल अम्ल है। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब देखिए दुर्बल अम्ल, कहता है कि वैसा अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप से ही आयनित होती है, उसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। जैसे देखिए कार्बोनिक अम्ल होगा CH3COOH, इसको कहते हैं क्या, एथेनोइक क्या अम्ल। एथेनोइक इसलिए कहता है कि क्योंकि यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है, 2, एक के लिए क्या होता है मेथेन, 2 के लिए क्या होता है एथेन, तो एथेनोइक अम्ल है। ये जो एथेनोइक अम्ल है ये इसका IUPAC नाम है, जब तुम लोग को चौथा चैप्टर पढ़ाएंगे ना, ठीक है ना, तो वो जो उसमें लिखे है ना क्या एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो है
ये जो आपको दिया है ना एसिटिक अम्ल, ये इसका कॉमन नेम है, जिसको सामान्य सूत्र कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, IUPAC नेम। आप लोगों को सिखाएंगे कैसे IUPAC नाम लिखा जाता है, वहां पर 12-13 को हमको पढ़ना है, ठीक है ना। ग्रुप उसका पहचान है, ये कैसे इसको पहचानेंगे कि ये कार्बोनिक अम्ल का है, तो इसका पहचान है ये COOH, जिसमें रहेगा वो क्या होगा, कार्बोनिक अम्ल का होगा। क्या होगा, कार्बोनिक। तो यहां समझिए थोड़ा सा, ये क्या होता है, ये किसमें घुलता है, जल में घुलता है। किसमें, जल में। और जल में घुलकर क्या बनाता है, देखिए CH3COO- क्या, H+। अभी भी देखिए इसमें क्या है, हाइड्रोजन क्या है, उपस्थित है कि नहीं है, पूरा पूरा तो नहीं ना निकला, एक ही बार में निकल गया। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता था, ये HCl में जल में घुलता था, H+ आ जाता था और Cl क्या होता था। क्या इसमें भी है, अभी भी इसमें क्या है, हाइड्रोजन उपस्थित है। तो जिसमें एक बार तो क्या हुआ, अभिक्रिया किया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया कि जल में घुला और हमको हाइड्रोजन आयन दे दिया, उसके बावजूद भी इसमें क्या है, हमको हाइड्रोजन उपस्थित है। तो इस प्रकार के यौगिक को क्या कहेंगे हम लोग, दुर्बल अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल। और भी इसमें एग्जाम्पल होगा, H2CO3 यानी कौन सा, कार्बोनिक अम्ल। ये क्या करेगा, जल से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, ऐसे बनाएगा HCO3- प्लस कितना, H+। फिर इसको यदि ये जो टूटा हुआ है तो फिर ये क्या करेगा, HCO3-, ये फिर जल में इसको पुनः घुलाएंगे तो ये क्या होगा, इस बार CO3- कितना 2, कितना इधर H+। तो देखिए एक बार में टूटा, कितना बार में टूटा, तो जिसमें 2 बार में टूटेगा वो समझ लीजिएगा क्या है, वो वीक एसिड है, वो क्या है, कमजोर अम्ल है, यानी क्या, दुर्बल अम्ल है। क्या है, दुर्बल अम्ल। कोई दिक्कत है इसमें, H3BO3, क्या नाम है इसका, बोरिक अम्ल। ये भी क्या करेगा, जल में घुलेगा, क्या बनाएगा, HBO3 क्या, -+ कितना, H+ है। फिर ये इसको पूरा हाइड्रोजन हटाने के लिए हमको कितना बार प्रक्रिया करना पड़ा, 2 बार, ठीक है ना। HBO3- को हटाने के लिए जल में घुलाने, फिर क्या करेंगे इसको हम, तब क्या बन जाएगा, BO3 क्या, -+ कितना, H+। तो एक बार में नहीं निकल रहा है, 2 बार में निकल रहा है। तो जिसमें ये घटना होगी वो क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल। कोई दिक्कत है। अब जो है क्या है, तो जिस प्रकार से हम लोग क्या अम्लीयता की पहचान किए कि कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल का मतलब क्या है कि एक ही बार में क्या हो जाना चाहिए, हाइड्रोजन हाँ निकल करके क्या अम्ल में से आयनित हो जाना चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाना चाहिए। उसी प्रकार क्या है कि इसमें भी, किसमें, भस्म में भी पहचानेंगे। तो जो एक ही बार में क्या हो, हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो क्या होता है, सुनिए, भास्मिक शक्ति के आधार पर भस्म मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, एक होता है प्रबल भस्म, दूसरा क्या होता है आपका, दुर्बल भस्म। तो प्रबल भस्म क्या कहता है कि वैसा भस्म जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी क्या OH प्रदान करता है, उसको क्या कहते हैं, प्रबल भस्म। जैसे कहने का मतलब देखिएगा, जैसे आपका क्या है KOH, या मान के चलिए KOH है जो जल में घुल करके क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो K+ क्या OH-, या NaOH है, NaOH यानी क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका यदि नाम लिखना चाहते हैं तो नाम लिख लीजिए, क्या पोटेशियम, क्या पोटेशियम क्या हाइड्रोक्साइड, जो जल में घुलकर क्या पोटेशियम क्या आयन और इधर हाइड्रोक्साइड आयन हमको क्या करता है रूप में बदलता है। उसी तरह सोडियम यानी NaOH
सोडियम क्या, हाइड्रोक्साइड। आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी क्या करेगा, जल में क्या करेगा, जल में घुलेगा और क्या, Na+ यानी सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में क्या होता है, बदलता है। एक ही बार में ना निष्कासित हो गया, पूरा पूरा ना अलग हो गया, किससे, इसमें जो उपस्थित अन्य तत्व या यौगिक उपस्थित है उससे, है कि नहीं है। जैसे पोटासियम यहाँ पर तत्व है तो ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड से क्या किया, जल में घुल करके ये हाइड्रोक्साइड पूरा अलग हो गया। यहां पर भी हाइड्रोक्साइड क्या किया, पूरा अलग हो गया, किससे, सोडियम से, यहां किससे, पोटेशियम से। तो इस प्रकार के जो भस्म होंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रबल भस्म कहेंगे। कोई दिक्कत है इसमें, है दिक्कत, समझ रहे हो ना। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग क्या, बेस, क्लियर, अब समझ गए ना कि प्रबल भस्म का मतलब क्या, कि किसकी भास्मिकता क्या है, कितनी अधिक है। तो जिसकी अधिक होगी वो क्या कहलाएगा, प्रबल भस्म। तो प्रबल भस्म पहचानने का क्या है, कि जो जल में घुलकर एक ही बार में क्या हो जाए, हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाए, उससे क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रबल भस्म कहेंगे। कोई दिक्कत है इसमें। फिर है दुर्बल भस्म, कहता क्या, वैसा भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः, यानी क्या, एक बार में पूरा नहीं निकलेगा, कुछ निकलेगा, कुछ बचा हुआ रहेगा। समझिए, अंशतः का मतलब क्या, जैसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़े हैं ना, 3 प्रकार के पदार्थ होता है ना, क्या क्या होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी का मतलब क्या, जिससे प्रकाश की किरण क्या होती है, आर पार होती है, उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी। जैसे हवा, हवा क्या है, सूरज की प्रकाश आर पार तब तो धरती पर पहुंचती है कि नहीं है। ये क्या हुआ, पानी, पानी यदि बाल्टी में कोई वस्तु रख देते हैं नीचे में, पानी में डुबा करके, तो नीचे की वस्तु क्या होता है, दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। ये कांच हो गया। लेकिन अपारदर्शी मतलब क्या, देखिए ये जो है आपका दीवार, इसके पीछे क्या वस्तु हमें दिखाई देता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी। पारभासी हम लोग पढ़े हैं कि कुछ अंश तो क्या होता है, आर पार होता है। जैसे घर तो रहता है, अब खिड़की इतना बड़ा छोड़े हैं तो केवल खिड़की से ही रोशनी आएगी, और जहां जो दीवार है वहां रोशनी। तो ये जो खिड़की क्या क्या काम करता है, पारभासी का काम करता है। यानी क्या, कुछ आने देता है, कुछ लौटा, मतलब क्या, जहां जहां चौकट है, जितना दूर उसका जगह खाली रहता है उतना ही दूर से प्रकाश आने देता है। और यहाँ पर ये जो चौकट है, तो चौकट उसको क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है, रोकता है कि नहीं रोकता है। तो ये पारभासी। तो यहां पर भी है कि कुछ अंशता का मतलब क्या, कुछ को पार होने देगा, कुछ को पार नहीं होने देगा। तो यही का मतलब क्या है कि कुछ भस्म को जल में घुलने देगा, कुछ निकलने देगा, और कुछ भस्म को वो अभी भी बरकरार अपने पास रखेगा। तो ऐसे भस्म को क्या कहते हैं हम लोग, दुर्बल भस्म कहते हैं। तो कहता क्या परिभाषा, वैसा भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः आयनित होकर क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, दुर्बल भस्म कहते हैं। कोई दिक्कत है। एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल में देखिए, NH4OH, यानी NH4 का मतलब क्या, अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब देखो कहीं कहीं NH3 भी लिखा रहता है, तो जहां पर NH3 रहता है वहां पर इसका वर्ड क्या क्या लिखते हैं हम, अमोनिया। ध्यान रखिएगा, जहां पर NH3 लिखा हो तो समझ जाएगा कि वहां पर क्या है, अमोनिया है, और जहां पर NH4 हो वहां पर क्या है, अमोनियम है। क्लियर। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, अमोनिया और अमोनियम में क्या अंतर है। तो अमोनियम में क्या होता है कि इसके पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 4। अमोनिया में कितना होता है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 3। ये भी आपको अंतर समझना पड़ेगा। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, जल में घुलेगा। अब क्या यहाँ पर NH4 क्या प्लस और क्या OH माइनस। तो ये आपका क्या है, देखिए अब कहिएगा कि सर यहाँ भी तो आपका OH तो एक ही बार में निकल गया। हाँ, यहाँ भी क्या हो गया है, OH एक ही बार में निकल गया, तब तो इसको प्रबल भस्म में आप गिनिए।
कैसे गिनेंगे? इसमें हाइड्रोजन आयन अभी भी क्या है? उपस्थित है। समझ रहे हैं ना? ये अभी क्या हुआ? क्योंकि अभी ये क्या है, इसमें अम्लीयता क्या है? H के कारण। किसके कारण? H के कारण। ये क्या है आपका? दुर्बल भस्म। और बोलिए दूसरा एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, कैल्शियम, इसको क्या? कैल्शियम क्या? हाइड्रोक्साइड। ये भी आपका क्या है कि जल में तो घुलेगा, क्या बनाएगा? Ca। क्या एक ही बार में OH निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, एक बार में ये OH नहीं निकलेगा। लेकिन इसको ऐसे लिख सकते क्या है, इसका जब रिएक्शन इसको टूटता है तो ऐसे बनता है Ca2 क्या? OH का क्या? माइनस। ठीक है ना? इस पर क्या आता है? प्लस प्लस। ये रिएक्शन भी एक बार में नहीं होता है। ये रिएक्शन भी क्या होता है? एक बार में नहीं होता है। ये भी रिएक्शन कितना बार में होता है? 2 बार में होता है। तो इस प्रकार के जिसमें OH क्या हो मौजूद, पूर्ण रूप से अंश मतलब क्या निकल नहीं जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? दुर्बल भस्म कहते हैं। अब कहता है कि जल की मात्रा के आधार पर, जल की मात्रा के आधार पर अम्ल को मुख्यतः कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन? एक है सांद्र अम्ल और दूसरा क्या है? तनु अम्ल। सांद्र अम्ल कहता है कि जिस विलयन में अम्ल की मात्रा क्या हो? अधिक हो और जल की मात्रा क्या हो? कम हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सांद्र अम्ल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग? सांद्र अम्ल। जबकि तनु अम्ल में मतलब क्या? इसी सांद्र अम्ल को तनु अम्ल मिला बनाना है ना, तो इसमें जल की मात्रा क्या कीजिए? बढ़ा दीजिए। जैसे में एग्जांपल में क्या क्या है? जैसे में HCl है, हाँ, H2SO4 है, मान के चलिए CH3COOH है, एथेनोइक अम्ल। उसके बाद क्या आपका? HNO3। देखिए सारा का सारा क्या है? ये अभी सांद्र अम्ल है। यदि इसको हमको क्या करना है? तनु अम्ल बनाना है, तो इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या कीजिएगा? HCl में जल मिला दीजिए। अब जल मिलने के बाद जो इधर बनेगा वो क्या बनेगा? तनु अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? इस प्रकार से हम लोग बैटरी में भी क्या करते हैं, देखता होगा कि बैटरी में क्या करते हैं, एक बार आता है बैटरी, उसके बाद क्या करते हैं? उसमें पानी डालते हैं। कौन सा पानी? मिनरल वाटर। कौन सा? मिनरल वाटर, जिसका पीएच मान एग्जैक्ट कितना हो? पीएच वैल्यू कितना जिसका? 7। उस पानी को हम लोग क्या करते हैं? किसमें डालते हैं? बैटरी अम्ल में। हाँ, अम्ल बार बार नहीं, अम्ल डालता है, कोई भी अम्ल डालता है? नहीं, अम्ल डालता है। अम्ल कब डाला जाता है? जब देखा जाता है कि बैटरी का जो ग्रेविटी है ना, हाँ, वो कम ज्यादा होता है ना, तब ग्रेविटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? जिससे क्या हो? बैटरी चार्ज पकड़े। चार्ज यदि छोड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसकी ग्रेविटी में क्या है? प्रॉब्लम है। तो वो एक आता है जांचने के लिए। ग्रेविटी इतना बड़ा क्या रहता है? शीशा का रहता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसमें ऐसे लगा रहता है, इसको दाबते हैं तो वो क्या करता है? अंदर से पानी को क्या करता है? खींच करके ग्रेविटी को जांच करता है कि उसमें कितना ग्रेविटी है। तो उस पानी अम्लीय क्या बैटरी की ग्रेविटी के नाप करके तब आपको पता चलता है कि इस बैटरी में चार्ज क्यों नहीं ले रहा है। तो यदि अम्ल का प्रॉब्लम होता तो तब उसमें क्या किया जाता है? एसिड को डाल दिया जाता है। कौन सा एसिड को? सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको? इसको। बैटरी कोई भी पूछ सकता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव में, हाँ, कि बैटरी अम्ल किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव में बैटरी अम्ल किसे कहते हैं? तो बैटरी अम्ल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। क्या चीज को? सल्फ्यूरिक अम्ल को। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी अम्ल कहते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? कि सांद्र अम्ल को ही हम लोग क्या करेंगे? तनु अम्ल में बनाने के लिए केवल जल की मात्रा क्या कीजिए? बढ़ा दीजिए। ये तनु अम्ल में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। इसके लिए कोई अलग से अम्ल की जरूरत नहीं होती है। ये प्रबल अम्ल लेना है या दुर्बल अम्ल लेना है, कोई भी अम्ल ले लीजिए, उसको केवल तनु बनाना है तो उसमें जल की मात्रा क्या बढ़ा दीजिए। लेकिन वो जल कौन सा होगा? जिसका पीएच मान कितना होगा? 7। क्लियर है? कल आप लोग को पढ़ाएंगे क्या? पीएच स्केल। कल क्या पढ़ाएंगे आप लोग को? पीएच स्केल क्या होता है, उससे भी जांचा जाता है कि कौन अम्ल है कौन भस्म है। और पीएच स्केल पे कम से कम हमको लगता है कि आपके बुक में कम से कम 20-22 को क्वेश्चन है केवल पीएच स्केल पे। केवल पीएच स्केल पे 20 से 22 को क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में। जब कल पढ़ाएंगे तो आप अपने देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। क्लियर है?
ठीक है, यहां तक उतार लीजिए, आज यहीं तक।